खबर दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद से, जहां पर विधायक ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी खुले मन से पुलिस के अधिकारियों से लेकर कमिश्नर तक को वो धमकी देने लगे। मामला गाजियाबाद के लोनी का है, जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है। लोनी का मामला, बिना इजाजत के कलश यात्रा निकाली गई, जिस पर बवाल हुआ, धक्का मुक्की हुई। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कपड़े फट गए। फिर क्या सत्ता का नशा, सिर पर चढ़कर बोलने लगा और विधायक महोदय खुले मन से पुलिस वालों को देख लेने की धमकी देने लगे। विधायक साहब कार्यक्रम में पहुंचे थे बिना परमिशन के। सवाल यह भी है कि आप विधायक हैं, नियमों को अगर आप नहीं मानेंगे, आपके कार्यकर्ता नहीं मानेंगे, तो फिर आम आदमी का क्या? और उसके बाद आप किससे उलझ रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले। तो अगर आप बिना परमिशन के कलश यात्रा निकाल सकते हैं, तो बाकी कोई और भी निकालेंगे। तो फिर उन पर जब पुलिस वाले एक्शन लेंगे, तो उस परिस्थिति में क्या आप उनका बचाव करेंगे? ये बड़ा सवाल है उनसे। विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं, जब इनके कपड़े फट गए, वहां पर बिना परमिशन की कलश यात्रा निकाली गई। विधायक खुद सर पर देखें वो कलश लिए हुए दिखाई दिए, और उसके बाद से वो धमकाने लगे। किसे? पुलिस वालों को, वर्दी वालों को धमकाने लगे। ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों को धमका रहे थे। तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं तय कर लेना, तेरी गोलियां। ये तस्वीरें हैं, सामने पुलिस कर्मी है जो कि चूंकि परमिशन नहीं ली गई। पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ये उनकी जिम्मेदारी, उनकी ड्यूटी है। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, इसके लिए पहले से परमिशन ली जाती है किसी भी यात्रा की, कि पुलिस पहले से ही व्यवस्था करे। लेकिन यहां परमिशन ली नहीं गई, एकाएक यात्रा निकाली गई, पुलिस ने रोका। तो उसके बाद से चूंकि वो विधायक हैं, तो उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया, कमिश्नर तक को कहा, धमका दिया, और अपनी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो भी किस लिए? जो नियमों के तहत नहीं हुआ है, परमिशन नहीं ली गई। तो इसलिए सवाल सिर्फ विधायक पर बहुत सारे उठाए जा रहे हैं कि विधायक साहब बिना परमिशन लिए आप यात्रा निकालेंगे और उसके बाद अधिकारियों को भी धमकाएंगे। सवाल है कि कार्रवाई क्या होगी? कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं इस ड्यूटी पुलिस को। चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को धोनी बोर्डर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस, जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है, न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विधायक साथ ही करें कि 11,000 रुपए लेकर लोगों को छोड़ा गया है, तो पुलिस पर भी उन्होंने आरोप लगाया है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर आप वाला जो मर्ज है बीजेपी में आ गए हैं। और अब बीजेपी विधायकों को भी शिकायत है कि दिल्ली के अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते हैं, उनके मैसेजेस का जवाब नहीं देते हैं। बीजेपी विधायकों की शिकायत पर विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है, अधिकारियों की शिकायत की है। तो आम आदमी पार्टी ने चुटकी लेने में देर नहीं लगाई। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अपनी दवाई अब चखें। नाराजगी का विषय नहीं है। जो चुने हुए प्रतिनिधि की जो प्रिविलेजेस हैं, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन होना चाहिए। अगर अधिकारी फ़ोन नहीं उठाएगा, या कॉल बैक नहीं करेगा, या मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा, या फिर कोई उनके जो कार्य हैं उसमें सहयोग नहीं कर रहा है, या उनसे बातचीत करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो ऑर्डर है और उसके बाद उस पर जो कार्रवाई हुई, उसको याद दिलाते हुए चीफ सेक्रेटरी साहब को एक पत्र लिखा है, जिसमें यही अपेक्षा की है कि चुने हुए प्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए और उनके द्वारा किसी भी प्रकार की जो जानकारी उनके कार्य के लिए आवश्यक है उनको मिलनी चाहिए। पिछले 10 सालों से
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली की अफसरशाही को यही सिखा रही थी कि चुने हुए विधायक हों उनकी बात नहीं सुननी, चुने हुए मंत्री हों उनके ऑर्डर नहीं लेने, उनकी मीटिंग में जाना नहीं, उनके फ़ोन का रिप्लाई नहीं करना। अब ब्यूरोक्रेसी की इसकी आदत हो गई है। आपने दिल्ली को 10 साल में लोकशाही से अफसरशाही बना दिया और अपने कारणों से, अपने राजनीतिक कारणों से उसको बनाया। अब समस्या ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी के 48 एमएलए आ गए और अफसर जो है इनके विधायकों के फोन नहीं उठा रहे। अब अंततः जनता ने जिसको चुना है वो काम तो अफसरों से ही कराएगा, और अगर अफसर विधायक की, मंत्रियों की सुनेंगे नहीं तो काम कैसे होगा। और यही चीज जब 10 साल से आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार कहती थी तो भारतीय जनता पार्टी हमारा मजाक उड़ाती थी। एलजी साहब हमें ज्ञान देते थे, केंद्र सरकार उपदेश देती थी, अजय माकन भी कूद कूद के बताते थे कि नहीं ऐसे सरकार चलती है, ऐसे नहीं ऐसे चलती है। अब अपनी ही दवाई का स्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी चख रही है। जब बीजेपी की जग हंसाई होने लगी तो विधायक बैकफुट पर आ गए और उसके बाद सफाई देने लगे। सच ये है कि ज्यादातर एमएलए जो नए आए हैं उनके नंबर अधिकारियों के पास नहीं है, आपस में नंबर एक्सचेंज नहीं है, जिसके कारण स्टार्टिंग प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ रही होगी जो ना आए भविष्य में। इसके लिए विजेंद्र जी ने एक अच्छा कदम उठाया और चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख करके ये अवगत कराया। इससे सारे अधिकारी उन एमएलए का, कंसर्न एमएलए का नंबर रखेंगे, एमएलए के पास अधिकारियों का नंबर होगा, उससे काम करने में सुविधा होगी। तो ये सफाई भी आपने सुनी। हमारे संवाददाता सुशांत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुशांत, जो चिट्ठी लिखी गई है, कितने विधायकों को ये शिकायत रही कि अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते हैं, और ये जो अफसर शाही हावी हो रही है उसके पीछे की वजह दिल्ली में? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा के अंदर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था जिसमें तमाम जो विधायक है दिल्ली के, उनकी तरफ से ये बात स्पीकर के सामने ये रखी गई थी कि तमाम जो अधिकारी है ना तो विधायकों के फोन और ना ही लेटर्स का, ना ही मैसेज का जवाब दे रहे हैं, जिस पर दिल्ली विधानसभा के जो स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता की तरफ से दिल्ली के मुख्य सचिव को जो है पत्र लिखा गया। उसमें साफ तौर पर कहा गया कि चाहे वो लोकसभा हो, केंद्र सरकार का हो या फिर दिल्ली विधानसभा, उसमें एक रूलिंग है कि तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो सांसद हैं, उनकी जवाबदेही है वो जनता के प्रति है। जनता के बीच अगर वो जाते हैं तो उनको जवाबदेही देनी पड़ती है, लेकिन अधिकारियों की जवाबदेही जो है वो विधायकों के प्रति है। अगर विधायक, देखना ही होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। यही शिकायतें आम आदमी पार्टी करती रही थी और अब बीजेपी को भी यही शिकायत है।